हमने देखा कि तुम्हारे नृत्य को देखकर और तुम्हारे गायन को सुनकर हमारे समस्त राज दरबारी, ये प्रजा प्रवासी अर्थात मिथिला का संपूर्ण जनमानस यह मंत्रमुग्ध हो गया। हमने भी देखा, सुना, तत्पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि मानव हृदय को आकर्षित करने की अद्वितीय शक्ति, मानव हृदय को आकर्षित करने की अद्वितीय शक्ति तुम्हारी इस कला में विद्यमान है। तुमने कला के महान साधकों के द्वारा, कला के महान साधकों के द्वारा चिरस्थायी कला की प्रेरणा लेकर के तुमने जो कलाकृति प्रस्तुत की है, ये कलाकृति निस्संदेह प्रशंसा के योग्य है, प्रशस्ति के योग्य है। ये कला जो संपूर्ण जनमानस को आकर्षित करती है, ये कला सबको प्राप्त नहीं होती। चाहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये कला सबको मिलती नहीं है। ये कला केवल और केवल उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग, परिश्रम, साधना और संघर्ष किया जाता है, संघर्ष किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, तो ये इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। व्यक्ति को यदि जीवन में चर्चित होना है, व्यक्ति को जीवन में यदि चर्चित होना है, तो संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता, ये जिंदगी जीना ये आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पर वो हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। जिस पत्थर ने चोट सहन किया, पूजा केवल उसी की हुआ करती है। जो पत्थर चोट सहन करता है, पूजा केवल और केवल उसी की हुआ करती है। लेकिन जो पत्थर चोट सहन नहीं कर पाता, परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। जैसे एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, ब्यासी, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, लेकिन एक पत्थर चोट सहकर वो तो शंकर शंकर हो गया, वो तो शंकर शंकर हो गया। कहने का तात्पर्य कि संसार में सबको चोट लगती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको इस संसार में चोट न लगती हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चोट खा करके बिखर जाते हैं, कुछ लोग चोट खा करके बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चोट सह करके निखर जाते हैं। जो निखर जाते हैं वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बिखर जाते हैं, जो बिखर जाते हैं, वो फिर उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जबकि निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बड़ी सुंदर और पुरानी पंक्तियां आप लोगों ने सुना होगा कि लहरों से डर करके कभी नैया पार नहीं होती, लहरों से डर करके कभी नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो असफलता मिलने पर अपना प्रयास बदल देते हैं, कुछ लोग असफलता मिलने पर अपना प्रयास बदल देते हैं, अपने मन का एहसास बदल देते हैं। हम पानी से नहाने वालों की बात नहीं करते, लेकिन पसीने से नहाने वाले ही इतिहास बदल देते हैं, पसीने से नहाने वाले ही इतिहास बदल देते हैं। बड़ी ही सुंदर तुम्हारे द्वारा प्रस्तुति, संगीत की प्रस्तुत की गई राज नर्तकियों, जिसके सुन करके हमारे समस्त राज दरबारी ये मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन एक प्रश्न आया ललित, एक प्रश्न आया कि संगीत की कला जो संपूर्ण जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस संगीत कला की उत्पत्ति कहां से हुई? संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या है संगीत की परिभाषा और क्या है संगीत का अर्थ? तो विद्वानों ने बताया कि सामवेद के उपवेद
गंधर्व वेद के द्वारा संगीत की व्युत्पत्ति हुई है और गंधर्व वेद के अंतर्गत संगीत की परिभाषा लिखी गई कि गानम वाद्यम क्या नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन वादन और नृत्य तीनों के समन्वय को संगीत कहते हैं। तो कवियों ने लिखा, कवियों ने बताया कि निभाए साथ विपदा में उसे ही मीत कहते हैं, निभाए साथ विपदा में उसे ही मीत कहते हैं, अर्थात जो विपत्ति में साथ देता है उसी का नाम तो मित्र है। निभाए साथ विपदा में उसे ही मीत कहते हैं और पुरातन से चली आए, जो पुरातन से चली आए उसे ही रीत कहते हैं और डुबो दे भाव सागर में, डुबो दे भाव सागर में उसे ही गीत कहते हैं और जो रग रग में समा जाए उसे संगीत कहते हैं। इसलिए राजनर्तकियों गाए जाओ स्वर और लय में, गाए जाओ स्वर और लय में, क्योंकि ये जीवन एक तराना है। गाए जाओ स्वर और लय में क्योंकि ये जीवन एक तराना है। ये मंच तो यूं ही सजा रहेगा, ये मंच तो यूं ही सजा रहेगा क्योंकि सबको आना जाना है। एक काम करना है, स्वर स्वरूप को खूब सजाओ, स्वर स्वरूप को खूब सजाओ और खो जाओ तुम सरगम में और खींच स्वरों को ताल लगाओ, खींच स्वरों को ताल लगाओ। मंद, तीव्र और मध्यम में, पर ये ध्यान रहे ताल न छूटे, ताल न छूटे और ये लय न टूटे, ये रूप राग का बना रहे और प्रस्तुति में भी हो आकर्षण, ये स्वर का संगम बना रहे। राजनर्तकियों, इस नृत्य और गायन की अभी आवश्यकता नहीं, एक समय आएगा, क्योंकि बेटी सीता के स्वयंवर का आज अंतिम दिन है। एक समय आएगा जब नाचे गावही विमल बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी, तब तुम्हें पुनः बुलाया जाएगा। जाओ जाओ राजनर्तकियों, महलों में जाकर विश्राम करो, विश्राम करो। और मिथिला के कुशल सेवक और बड़ा ही सुंदर अभिनय आप लोग जनक जी के द्वारा देख रहे हैं। अगर जनक जी की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करिए राजर्षि श्री जनक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रस्तुति से प्रभावित हुए हैं हमारे राम मिलन ठेकेदार जी, आपकी ओर से 51 पुष्प प्रदान की गई है।